से 28 आयत, फिलिप्पियों 2 उसकी 3 आयत, भजन संहिता 23 उसकी 5 आयत, प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 30 आयत। अपनी हाथों को उठाओ। आज जो कुछ वचन मैं सुनूं खुदावन, मेरे जीवन में फल लेके आए ये वचन। ऊंची आवाज से मांगेंगे। कि बुद्धि जो है वो कुंदन से भी कीमती है, जो बुद्धि है वो हीरे और मोती से भी कीमती है। और अगर तेरे पास बुद्धि है, तेरे पास परमेश्वर की विजडम है, तो तू बहुत आगे बढ़ सकता है और आगे जा सकता है। हम बाइबल में से कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं, डैनियल की एग्जाम्पल जिस तरह हमने बाइबल में देखी है, तो वचन ये कहता है कि जो डैनियल था उसमें परमेश्वरीय बुद्धि थी। तो बुद्धि कितने तरह की होती है? एक अर्थली विजडम होती है कि आप दुनियावी तौर पे बहुत बुद्धिमान हैं। कुछ लोग अनपढ़ होते हैं लेकिन मैथ का उनको बड़े तगड़े तरीके से हिसाब किताब कर लेते हैं। मेरे रिश्तेदार हैं, आड़तीये हैं कई, और कई तो जो बुजुर्ग थे बहुत पुराने, एक भी क्लास नहीं पढ़े थे, लेकिन लाखों रुपए का हिसाब, उस जमाने में भी लाखों, अब को लगा लो करोड़ों का हिसाब बिना कैलकुलेटर के हाथों से कर लेते थे। उसे अर्थली विजडम बोलते हैं, दुनियावी विजडम। एक होती है इंटेलेक्चुअल विजडम, यानी पढ़ाई की विजडम, जो आप पढ़ाई करके हासिल करते हैं। एक होती है हेवनली, खुदा की ओर से स्पिरिचुअल विजडम। एक होती है डेविलिश विजडम, कि शैतानी बुद्धि, कि वो बंदे जो हैं वो स्कूल में तो नहीं पढ़े हैं लेकिन तब भी शैतानी बुद्धि है उनमें। जिस तरह डैनियल के साथियों ने उसकी चुगली खाई थी और राजा को कहा था कि अगर कोई बंदा तेरे अलावा किसी और देवता की उपासना करे तो वो शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। अब राजा को तो मालूम नहीं था कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनको मालूम था कि जो डैनियल है ये कभी भी परमेश्वर के अलावा और किसी की उपासना नहीं करेगा। ये थी डेविलिश, शैतानी बुद्धि। एक होती है ईश्वरीय बुद्धि, जो सबसे ऊपर है इन चारों में। जो ईश्वरीय बुद्धि होती है ये डैनियल में थी, क्योंकि वचन कहता है जब वो छोटा सा बंदी बना लिया गया था तो भी उसने कहा था कि मैं जो बाइबल में वर्जित है, जो बाइबल में मना किया हुआ है, मैं उस खाने को नहीं खाऊंगा। अगर बाइबल में उसे मना किया हुआ है तो मैं उस खाने को नहीं खाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मना किया है। तो मैं मर भी जाऊंगा लेकिन वो चीज नहीं करूंगा जो बाइबल में मना है। और जब आप ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग करना शुरू करते हैं, चाहे वो दुनिया की निगाह में उस समय नॉनसेंस लगे, तो बाइबल ऐसा कहती है कि आप लोग आगे बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर से आशीषों को लेते जाते हैं और आप अपने नेक्स्ट लेवल में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। अब जो आपके हाथ में खाना है आज, क्यों परमेश्वर ने कहा कि हमें आज खाना है, आज हमें ये चीज, ये फूड को लेना है परमेश्वर की उपस्थिति में। जब भी परमेश्वर आपको खाना देता है, प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20 में लिखा है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर तू मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जब भी परमेश्वर आपके साथ कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहता है, आपको सहभागिता करना चाहता है, जिस तरह अगर आप फॉरेन में देखें तो वहां पर यह रूल है कि क्रिसमस के दिन सभी फैमिलीज इकट्ठा होती हैं, क्योंकि वो फैमिली इकट्ठा होकर खाना खाती हैं, क्रिसमस डिनर करती हैं, थैंक्स गिविंग डिनर खाती हैं। जब खाने की बात होती है, इसका मतलब यह है कि आप एक बॉन्ड, आप एक संबंध, आप एक संबंध, एक सहभागिता अपने परिवार वालों के साथ शेयर करते हैं और उसमें परमेश्वर आपको भेदों को बताता है। दूसरे खाने का मतलब भजन संहिता 23 उसकी 5 में लिखा है, उसका मतलब यह है, परमेश्वर ने कहा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहां पर दाऊद ये कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू मेरे सताने वाले के सामने मेज बिछाता है। मेज का मतलब क्या होता है कि उस मेज के ऊपर क्या रखा है, तरह तरह के खाने की डिशेस रखी हैं। तो उसने कहा तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर भी क्या कहता है कि मैं, जब तू द्वार खोल देगा, मैं तेरे साथ भीतर आकर खाना खाऊंगा, मैं तेरे साथ सहभागिता रखूंगा। आज 2 चीजें होंगी आप जब ये खाएंगे। पहला काम आपने ये करना है
कि अपनी लाइफ में आपको जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आपने ले लेना है। अगर आप बैकस्लाइडेड हैं, क्योंकि ये वचन उन लोगों के लिए लिखा गया है जो मसीह में होते हुए भी प्रार्थना नहीं करते, मसीह में होते हुए भी लंगर प्रसाद खाते हैं, मसीह में होते हुए भी बैकस्लाइडेड हैं, मसीह में होते हुए भी चुगलियां, निंदा, सब चीजों को करते हैं। परमेश्वर ने वचन उन लोगों के लिए लिखा कि अगर जब मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, कि ये अविश्वासियों के लिए नहीं कहा, ये विश्वासियों के लिए कहा, क्योंकि ये कलीसिया को बोला गया है, और कलीसिया यानी विश्वासी लोग। तो जब परमेश्वर वो कहता है कि मैं खटखटा रहा हूं, और जब अगर तू द्वार खोल देगा, अगर तू पाप छोड़ देगा, अगर तू गलत रिलेशनशिप्स को छोड़ देगा, अगर तू सब गंदे, जब आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं तो क्या होता है, आप धर्मी जीवन जी पाते हैं, आप जयवंत जीवन जी पाते हैं। और दूसरा, परमेश्वर ने कहा जब खाने की बात होगी, जब आप ये खाएंगे आपके सामने की मेज से, तो इस बात को आज नोटिस करना, दो चीजें आपके साथ होंगी। पहला, आपका परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध पहले कभी नहीं रहा होगा जितना गहरा आप इस स्वीट के बाद अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वचन सुनना पड़ेगा और वचन को मानना पड़ेगा और उसको अपने दिल में स्वीकार करना पड़ेगा। आमीन। और उसके बाद ये एक सिंबल होगा, ये एक सिंबॉलिक आप खाएंगे तो आपको ये मालूम होगा आपकी स्पिरिट के अंदर क्या गया है, कि अब आपका रिलेशन जो परमेश्वर के साथ चलना है, जो चाल है, वो कभी भी सेम नहीं होगी। और परमेश्वर, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, जब आप बाइबल के लिए बैठेंगे, परमेश्वर नए भेदों को आप पर जाहिर करेगा, सहभागिता आपके साथ रखेगा, आपकी लाइफ को इजी बनाएगा, आपको डिलीवर करेगा, आपको हील करेगा। आपका शरीर पहले जैसा कभी नहीं होगा, ये मजबूत होगा। आपका परिवार कभी नहीं सेम रहेगा, आपका फाइनेंस सेम नहीं रहेगा। और मेरे को आमीन चाहिए चर्च। आज का मैसेज आधा प्रोफेटिक है और आधा परमेश्वर की मर्जी से है, आधा एक प्रोफेटिक यानी परमेश्वर ने अभी दिया है। तो आपको दोनों मैसेज आप बड़े ध्यान से सुनने हैं। जो अब मैं बता रहा हूं ये प्रोफेटिक मैसेज है कि आप जब इस स्वीट को लेंगे आपकी लाइफ में क्या होगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। सेकंड, दूसरा ये होगा कि जब आप ये स्वीट को ले रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक बरकत को पाएंगे, और वो ये होगी कि आपके एनिमी सदा आपसे शर्मिंदा रहेंगे। वो कभी आपको गिरता हुआ नहीं देख पाएंगे। उनकी योजनाएं कभी आपकी लाइफ और आपके परिवार और आपके फाइनेंस, आपकी सेहत, आपकी बच्चों की लाइफ में पूरी नहीं होगी। ये मैं नहीं, खुदाबंद का आत्मा आपसे प्रोफेटिकली बात कर रहे हैं चर्च। मैंने कहा जैसे ही आप ये स्वीट लेंगे, ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। उस स्वीट को खोलो और ये दोनों वचनों को मैं आपकी लाइफ के ऊपर अंगीकार करता हूं। राइट नाउ मैं अंगीकार करता हूं और घोषणा करता हूं आप लोगों के लिए, जो इस स्वीट को आज ले रहा है, मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर के साथ सहभागिता, नए संबंध, नई ऊंचाई उसकी लाइफ का आज हिस्सा होगी। वो ग्रेस को हासिल कर रहा है जब ये स्वीट को खा रहा है। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। और मैं घोषणा करता हूं जैसे ही आप इस स्वीट को ले रहे हैं, मैं घोषणा करता हूं आप अपने एनिमी, दुश्मन को शर्मिंदा होता हुआ देखेंगे। उस स्वीट को खोलो, अपने हाथ में उसे लो। अगर आपके पास नहीं पहुंची तो वेट मत करना, आप दोबारा चर्च से ले लेना, बहुत एक्स्ट्रा है। अगर आपके पास नहीं है तो पड़ोसी से ले लो, और पड़ोसी को देने में बरकत ही मिलेगी, वो कम नहीं होगा। उसकी बरकत नहीं जा रही, उसकी बरकत बढ़ रही है। उस स्वीट को लो अपने हाथों में। मैं घोषणा करता हूं जिनकी जिंदगियां आत्मिक टूटी हैं, खुदा के साथ नहीं जुड़ी, जिनकी जिंदगियां परमेश्वर से दूर हैं, और खुदाबंद कहता है कि देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खटखटाता हूं, यदि तू शब्द सुनेगा मैं तेरे पास भीतर आकर खाना खाऊंगा और तू मेरे साथ। तौबा कर लो अपने हर एक पाप से, गलत रिलेशनशिप से छोड़ दो उसको, गलत मूवीज, गलत देखना, चोरी, निंदा, चुगली, सब चीजों को छोड़ दो। और आज से खुदाबंद के साथ वायदा करो, परमेश्वर
मेरी सहभागिता आज से तेरे साथ होगी। जब आप इस स्वीट को लेंगे, मैं घोषणा करता हूं, आपकी रिलेशनशिप जो परमेश्वर के साथ है, आप उसे नेक्स्ट लेवल पर, नए स्ट्रॉन्ग रिश्ते को, भेदों से भरा हुआ, नए बाइबल के भेद, जिंदगी में नए भेद, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ भरा हुआ आप उसे पाएंगे। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। सब उस स्वीट को लेंगे, पहली डिक्लेरेशन के लिए उस स्वीट को लेंगे। मैं घोषणा करता हूं, वचन में लिखा है, जब शमूएल ने उस राजे को खिलाया और जब तक वो राजा खुदा के साथ वफादार रहा, वचन कहता है कोई दुश्मन उस पर फतेहमंद नहीं हो पाया। यीशु के नाम में आज जो लोग तबाह करके इस पहली घोषणा के बाद इस दूसरी घोषणा कि यहोवा ने कहा है कि तू मेरे सताने वाले के सामने मेज बिछाता है, मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में तुम्हारे दुश्मन, चाहे वो बीमारी हो, जादू हो, कोई इंसान हो, शैतान हो, जो भी तुम्हें अपना दुश्मन समझता है, तुम्हारा डाउनफॉल चाहता है, आज मैं घोषणा करता हूं जैसे ही तुम इस सेकंड स्वीट को लोगे, तुम्हारा दुश्मन हमेशा लाइफ टाइम तुमसे शर्मिंदा रहेगा। वो चीज जो तुम्हारी लाइफ के अंदर परमेश्वर की ओर से नहीं है, इस स्वीट को लेते ही यीशु मसीह का आत्मा तुम पर बल से उतरेगा और तुम सेम नहीं रहोगे। जैसे ये स्वीट तुम्हारे अंदर जाएगी, परमेश्वर का ये वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होना शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे दुश्मन तुमसे हमेशा शर्मिंदा रहेंगे। रिसीव करो इस अनॉइंटिंग को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चाहे जादू है, टोना है, चाहे वो एक इंसानी दुश्मनी है जो यीशु मसीह के कारण तुमसे वैर करता है, विरोध करता है, तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता है, हर वो योजना आज यीशु मसीह की आग से जल के नाश हो रही है। मैंने कहा हर वो योजना यीशु मसीह की आग से जल के नाश हो रही है। हर वो योजना यीशु मसीह की आग से जल के नाश हो रही है यीशु मसीह के नाम में। जो स्वीट तुम ले रहे हो, इस स्वीट के कारण परमेश्वर का वचन तुम्हारी लाइफ में पूरा हो रहा है। उसने शाऊल को कहा आ मेरे साथ खा। जब तक वो परमेश्वर के संग रहा, प्रभु उसके साथ संग खाता रहा, वो कभी हारा नहीं। परमेश्वर ने चेलों को कहा आओ, उस क्रूज पर चढ़ने से पहले मैं तुम्हारे साथ खाना चाहता हूं। आज खुदाबंद आपके साथ खा रहा है, आप प्रभु की मेज से खा रहे हैं। कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है आपके शारीरिक अंग ताकत को पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, तगड़े हो रहे हैं। बीमारियां और कमजोरियां आपकी बॉडी को छोड़ के जा रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं घोषणा करता हूं आप अपने आसपास रहने वाले लोगों से कहीं अधिक हेल्दी होंगे यीशु के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए चल। मेरा यह बिलीव है कि पवित्र आत्मा अजीब रीति से मूव करेगा यहां पर आज। हालेलुया। जो भी आपके अंदर शैतानी है वो खत्म है आज से, वो फिनिश हो चुका है आज से ही यीशु मसीह के नाम। जो भी है वो किसी ने जादू किया या आपके साथ पंगा लिया या आपको वो आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, वो आपके खिलाफ कुछ काम कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुदावंद के पवित्र पुलपट पे उसकी हुजूरी पे हूं, भविष्यवाणी करता हूं, एनिमी आपकी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होने वाला है यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा वो फ्रस्ट्रेट होने वाला है जितना आपने सोचा भी नहीं, उससे कहीं अधिक यीशु के नाम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। आपको विजडम हासिल करनी पड़ेगी, आपको ईश्वरीय बुद्धि चाहिए। अर्थली बुद्धि आपको एक लेवल तक लेके जा सकती है,
इंटेलेक्चुअल, पढ़ाई की बुद्धि आपको एक लेवल पर लेके जा सकती है, लेकिन अगर आपको सब अपनी लाइफ के सब पहलुओं के ऊपर कामयाब होना है, आपको ईश्वरीय बुद्धि, आपको इंटेलेक्चुअल बुद्धि, अर्थली बुद्धि, डेविलिश बुद्धि, इनमें फर्क समझ आना चाहिए। मैंने आपको पांडा के बारे में समझाया था कि वो कौन सा जानवर है। दिखने में खूबसूरत है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, क्यूट लगता है, लेकिन पांडा इस दुनिया के सबसे मूर्ख जानवरों में से एक होता है। अगर आप उसके पेट की स्टडी करें तो वो मीट खाने वाला जानवर है, लेकिन फिर भी पांडा जो है वो दिन के 12 घंटे बांस खाकर बिताता है। अगर आप उसे बांस खाता हुआ अपने वीडियो के ऊपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो लगातार अपने 12 घंटे दिन में सिर्फ ये बांस खाता है, जो आप अपनी वीडियो के ऊपर देख रहे हैं। 10 घंटे ये सोता है, 12 घंटे ये सिर्फ बांस खाता है, जबकि इसका जो पेट है वो मीट खाने के लिए बना है। दूसरे भालुओं की तरह ये मीट खा सकता है, और जो ये एनर्जी चाहता है उसे आधे घंटे में पूरा कर सकता है, लेकिन ये 12 घंटे इसी बांस को खाने में बिताता है। क्यों? अगर आप एक वीडियो में देखेंगे कि जब ये पांडा कैसे गिरते हैं और उनमें बुद्धि कितनी कम होती है। कौन है इस फ्यूचर के अंदर? वो देखो कैसे गिरा वो। ये 24 घंटे ऐसे ही करते हैं। जहां ये चाइना में इनके जू है, जहां इनको रखा जाता है, इन पर स्पेशल ट्रेनर्स रखे जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को इतना चोटिल कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल डम्ब होते हैं। इनको नहीं मालूम होता मुझे कहां रहना है, मुझे यहां चोट लग जाएगी। बंदरों को मालूम होता है, कुत्तों को मालूम होता है। ये देखो, दिखने में क्या है? क्यूट, लेकिन एक डम्ब जानवर है। और कुछ विश्वासी भी पांडा की तरह होते हैं। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर इसे 12 घंटे लगा देता है? तो खाना खा, छोड़ दो उसे और अंदर कुछ समझदार बंदों को बिठाओ। 12 घंटे, 10 घंटे सोता है, 12 घंटे खाता है, कितने घंटे बाकी बचे?